कल परसों भी मैंने कहा था, संसार की उपलब्धि के लिए हमको प्रयत्न की आवश्यकता होती है, और प्रयत्न शरीर के द्वारा, तन मन के द्वारा होता है। प्रयत्न शरीर और तन मन के द्वारा होता है, और उससे शांति प्राप्त नहीं होती, उनसे शांति प्राप्त नहीं होती। तन के प्रयत्न के द्वारा भी शांति प्राप्त नहीं होगी, मन के प्रयत्न के द्वारा भी शांति प्राप्त नहीं होगी। शांति प्राप्त होगी सभी प्रयत्नों का अंत कर दिया जाएगा। कुछ समय के लिए तन का भी प्रयत्न का अंत करिए, मन का भी प्रयत्न का अंत करिए, तो शांति मिलेगी आपको। हम एक भी चीज नहीं कर पाते, हम इसमें प्रसन्नता मानते हैं। कहीं ढोलक बजाने में प्रसन्नता मानते, कहीं बाजे बजाने में, विवाह शादियों में प्रसन्नता के नाम पे बहुत बड़े बड़े ढोल दबा के पूरा रात बजाते हैं, उनकी प्रसन्नता है, उसी में उनकी प्रसन्नता है। पर बात यह कि वो यदि अपनी प्रसन्नता किसी दूसरे के दुख का कारण बनती हो, तो वहां अपनी प्रसन्नता को रोक देना चाहिए। आपकी प्रसन्नता ऐसी है कि जो किसी के दुख का कारण बन नहीं सकती है। आपकी प्रसन्नता ऐसी है जो किसी के दुख का कारण नहीं बन सकती, क्योंकि जब तन का प्रयत्न का अंत हो गया, मन के प्रयत्न का अंत हो गया, इंद्रियों का प्रयत्न का अंत हो गया, वहां किसी को दुख हो ही नहीं सकता। हजारों आदमी एक ही जगह बैठे हों, तन मन उनके प्रयत्नों का अंत कर दें और शांत रूप से बैठे रहें, किसको परेशानी है। पर हमारी प्रसन्नता वो नहीं है। हम सोचते हैं कि हमारी जो भी गतिविधि है वो दूसरे को मालूम पड़नी चाहिए, और उससे सब अप्रसन्न होंगे। आप भी प्रसन्न होंगे, आपको भी शांति नहीं आएगी। इसलिए शांति कब प्राप्त होगी? हम अपने आप में इकल्ले रह जाएं। तो आप कहेंगे कि इतने हजारों आदमी बैठे हुए इसमें इकल्ले कैसे रखते हैं? आप हजारों में भी इकल्ले रह सकते हैं। अपने प्रयत्नों का अंत कर दीजिए, शरीर को रखिए वहीं बैठा हुआ, और जो आप कोलाहल करते हैं इस कोलाहल को बंद कर दीजिए, तो आप अनेकांत में भी एकांत हो सकते हैं। हाँ, एकांत की भी कल्पना को त्याग कर देना चाहिए। सभी से हट करके आप शांत हो जाएं। तुलसीदास जी ने कहा है, तन कर मन कर वचन कहे काऊ दुख ना है। जो तन से मन से वचन से किसी को दुख नहीं पहुंचाते, तो ऐसा एकांत हमको चाहिए। शांत बैठे, शांत बैठ करके कोई भी चीज पढ़ना, लिखना, सुनना, भजन, ध्यान, जो भी शांति होता है। हम शांति के नाम पर बहुत बड़े अशांति फैला देते हैं, उसका परिणाम अशांति होता है। महाभारत युद्ध हुआ शांति के नाम पर हुआ, बिना युद्ध के शांति नहीं हो सकती है। वहां क्रांति हुई है। क्या वहां शांति हुई? युद्ध से शांति होती है क्या? नहीं होती है। और बहुत बड़ी क्रांति हुई है। तो इसी प्रकार से हम शांति के नाम पर क्रांति करते हैं। शांति चाहिए तो तन का, मन के इन प्रयत्नों का रोक दीजिए थोड़ी देर के लिए। ज्यादा नहीं रुक सकते, थोड़ी देर के लिए रोक दीजिए। शांत हो जाइए, बिल्कुल शांत हो जाइए, डूबते चले जाइए शांति में। और डूबना किसमें? तो शांति और आप अलग अलग हो जाएंगे। आपसे शांति दूर नहीं है, आपके अंदर ही शांति है। आप स्वयं शांति में ही है। और शांति को जब हम बाहर ढूंढते हैं तो अशांति कर बैठते हैं। जैसे थोड़ी देर के लिए हम शांत रहना चाहते हैं, सबको कहें भाई शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, और सभी कहने लग जाए तो शांति नहीं होगी। हम अपने आप में शांत हो जाएं, फिर दूसरे शांत नहीं हो गए तो उनको शांति नहीं चाहिए। अपने आप की शांति अपने ले लो। कहते हैं कि एक जगह कोई महात्मा पहुंचे,
प्रवचन के लिए गए, तो प्रवचन के लिए गए तो प्रवचन करके वो वापस लौट आए, कुछ नहीं कहा उन्होंने। दूसरे दिन भी गए प्रवचन करने के लिए, वहां पर कुछ नहीं कहा उन्होंने वापस। वो एक दूसरे से प्रवचन कर लो, एक दूसरे से सुन लो, ऐसा कैसे चल जाए। तीसरे दिन में 3 दिन होंगे पूरे हो गए, चौथे दिन चल दिया वहां से। कहा कि महाराज आपने कुछ करने, क्योंकि मेरे बिना कहे हुए कहने वाले वहां बहुत थे, मेरे कहने की आवश्यकता नहीं थी वहां। सुनने के लिए कोई तैयार हो जब तो मैं कहूं, मैं सुनने के लिए तैयार नहीं थे। इसी प्रकार से सब कुछ आपके अंदर मौजूद है, संसार की आवश्यकता नहीं, शांति में संसार की आवश्यकता नहीं। संसार से पीछा छुड़ा लो, संसार से अलग हो जाओ, तन से मन से वचन से ही अलग हो जाओ, तो आप शांति में आप स्वयं शांत हैं। संसार की शांति का प्रयत्न न करें, अपनी शांति को ढूंढें। तो आप शांत जब भी हो सकते हैं जब संसार की शांति को छोड़ दें, थोड़ी देर के लिए, 1 घड़ी आधी घड़ी, आधी से पुण्य, जितनी देर हो सके जितनी देर के लिए जो संसार से थोड़ा हट जाइए। और संसार से हटना हम चाहते नहीं है, संसार के बिना हमको चैन नहीं पड़ता है, संसार की हमको आवश्यकता है। कोई शांति में बैठ भी जाए तो उनको कुछ अशांति चाहिए, अशांति के लिए वो दूसरे को बुलाते हैं, भाई तुम भी आओ, क्या कर रहे हो भाई, कैसे क्या कर रहे हो, तो अशांति हुई कि नहीं, शांति में बैठे हो, शांति में रहो। तो इसीलिए हम अशांति पसंद करते हैं। शांति को पसंद करें तो उनको कोई कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि शरीर को चाहिए कि नहीं चाहिए, शरीर को चाहिए, शरीर का भोग शरीर के पास आ जाएगा, शरीर का जो भोग भाग है शरीर के पास आएगा, शरीर का प्रारंभ मौजूद है, तो उसमें हम भी रस लेते हैं। जब तक हम संसार का रस लेते रहेंगे हमको शांति प्राप्त नहीं हो सकती। संसार का रस, का इंद्रियों का रस, अंतःकरण का रस, तन का, मन का, वचन के रस हम जब तक चाहते रहेंगे जब तक हमको शांति प्राप्त नहीं हो सकती। हमारा पूरा जीवन बीत जाता है इसमें, हम इन रसों से झिकते नहीं है। तन का भी आनंद चाहिए, मन का भी आनंद चाहिए, वचन का भी आनंद चाहिए हमको। फिर भजन करना चाहे तो भजन नहीं होगा, भजन करने के लिए इनसे पीछा छुटाना पड़ेगा, सबसे अलग होना। तो सबसे पीछा कैसे छुड़ाएगा, अपने पीछा छूट दो। दूसरे से कहेंगे आप पीछे हटो पीछे हटो पीछे हटो, तो वो नहीं हटेंगे। अपना पीछा छुड़ा लेना अच्छा है। इसलिए महात्मा लोग घर छोड़ करके साधु हो जाते हैं, घर छोड़ करके साधु पीछा छुड़ा करने के, शांति चाहने के लिए। एक नगला गुलाल गांव है, तो मैं डोल डाल के लिए बम्बा चले जाता था। एक महात्मा थे, उनकी कुटिया बनी, तो वो गालियां देते थे बहुत, तो उनकी गालियों को सुनने के लिए उनके पास कोई नहीं जाना चाहता था। मैं जाता था तो मैं उनके पास बैठता, जब तक गालियां बंद कर देते थे। महाराज जी गालियां कर देते, ये साले मेरे को पीछा नहीं छोड़ते, इसलिए मेरे को गालियां सुनाना पड़ता है। अब ये भी गाली हो गई, मैं कह रहा हूँ जो, पर ऐसा वो कहते थे। तो जब इनको गालियां सुनाता हूँ मैं, तो ये मेरे से दूर भागते हैं। तब भी रोटी पानी उनके पास आती रहती थी, टिफन लग जाते थे, गालियां सुनते सुनते मेरे बाद टिफन लग जाते थे, वो कर देते कि देखो मैं गालियां दे रहा हूँ तभी तो पीछा नहीं छोड़ते भैया। तो वो उनका भोग भाग तब उनके पास आता था, पर उनकी गालियां पसंद नहीं करते थे, वो पसंद नहीं चाहते भी नहीं थे। अगर मैं मीठी मीठी बात करूंगा तो ये मेरे पीछा नहीं छोड़ेंगे। इन्हें उनको एक मैं थोड़ी अशांति मेरे को करनी पड़ती है, पर इससे शांति मिल जाती है, इनके शांति नहीं मिलती है। और कम से कम संसार से पीछा छूट जाता है ना। तो इसी प्रकार से संसार से पीछा छुड़ाना चाहते, थोड़े अपने अलग हो जाओ, जितनी देर के लिए अलग होना चाहते हो। संसार को भगाने की आवश्यकता भी नहीं है, और संसार को आपकी आवश्यकता भी नहीं है। तो इसी प्रकार से शांति चाहिए, आप इकल्ले रह जाएं, अपने आप को इकल्ला कर दें, अपने आप को पीछा छोड़ा लें,
तो घर को छोड़ करके शांति मिल जाएगी क्या? रोटी पानी छोड़ने से शांति मिलेगी? नहीं, इनसे नहीं मिलेगी। समय पर भोजन भी पाइए, पानी पीजिए, समय पर सोइए भी, सब कुछ करिए और समय पर शांति भी रखिए। सबसे असंगता प्राप्ति भी करें। असंग होना जरूरी है। असंगता से आपको शक्ति प्राप्त होगी और संग से आपकी शक्ति का ह्रास होगा। इसलिए जो है सभी प्रकार के संग दोषों का त्याग करके हमको असंगता में भी होना जरूरी है। तो असंगता प्राप्त करने के लिए आपको इकट्ठा रहना जरूरी है। संसार को हम इकट्ठा जोड़ते हैं तो उससे संग दोष नहीं छूटेगा। संग दोष को छोड़ने के लिए संसार से पीछा छुड़ाना पड़ेगा आपको। और संसार को पीछे ढकेलने की आवश्यकता नहीं है, अपनी थोड़ी देर के लिए अलग हो जाना चाहिए। इसीलिए महात्मा साधु जो है संसार को छोड़ करके अलग जंगल में निकल जाते हैं। पर बात है कि वहाँ पे भी पशु वगैरह रहते हैं, जंगली पशु रहते हैं, वो उनके पास आएंगे, कुछ नहीं कुत्ते ही भूखने लग जाएगा, कोई ना कोई पक्षी कोलाहल करेंगे, तो होगा सब कुछ। पर बात है कि ये सब होते हुए अपने चित्त को वहां से हटा लीजिए, वहां से अपने चित्त को हटा लीजिए। एक गांव है वहां पे सोनवाड़ा, गुजरात में, वहां पर कुटिया थी, पहले शायद कच्चा सड़क, अब चौड़ा रास्ता बन गया। बहुत कोलाहल होता, 24 घंटे वहां वाहन चलते हैं। हमको 2-4 दिन बाद भी ठहरना मुश्किल पड़ जाता था। और ज्यादा दिन ठहरते थे तो उसकी आदत पड़ जाती थी, उसको चित्त से हटा देते थे, उसकी आदत पा जाते थे। यदि उस पर ध्यान देंगे तो वो सुनाई देगा, और जब उससे चित्त को उभर जाएगा वो चित्त, तो फिर वो अलग होगा। इसी प्रकार से संसार में रहते हुए संसार के राग को त्यागिए। राग के त्याग का नाम ही वैराग्य है। तो संत महात्मा क्योंकि संसार से अलग हो जाए, तो संसार से अलग कहाँ होंगे? संसार से पंच विषयात्मक संसार रह गई, जंगल में चले जाएंगे तब भी संसार रह गई जाएगा, और चित्त वृत्तियों को वहां से हटा देंगे। तो ये कि जहां तक हमारे प्रियजन हमारे पास मौजूद हैं तो चित्त वृत्तियां अपना काम करेंगे, हम शांत नहीं हो पाएंगे। अपने प्रियजनों से अलग होकर के कहीं जाए तो माँ उनको किसी से राग न द्वेष है, राग द्वेष से अलग हो जाएंगे, उनका किसी में चित्त जाएगा नहीं, अपने आप ही शांत हो जाएंगे। इसी प्रकार से शांति के लिए वैराग की आवश्यकता है। त्याग हो, वैराग हो, बोध हो, विचार हो, इन चीजों से हमको शांति प्राप्त हो सकती है। और यही इसी के लिए महात्मा लोग संसार को त्याग करके जंगल में निकल जाते हैं। हालांकि इस जंगल में भी पशु आदि का, पक्षियों का रहता ही है कोलाहल, पर वो अपने तन मन पे वो करते हैं, संयम करते हैं। उस संयम के द्वारा वो अपनी उपलब्धियों को प्राप्त करते हैं। ऐसा सदगुरु जन कहते हैं। बोले श्री सदगुरुदेव की।